This is Avnish and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture, we discussed some result and some identity and some formula. In this lecture, we also going to discuss some formula. Okay, so let's begin. देखो, आज का जो पढ़ने वाले हम लोग वो क्या है एंगल्स, और एंगल्स में पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल। ठीक है, इस मल्टीपल एंगल में बेसिकली हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक मल्टीपल एंगल और एक सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो एंगल हम लोग जानते हैं जैसे साइन थीटा एंगल है। ठीक है, उसके बाद उसमें मल्टीपल एंगल जैसे लिखा है साइन ए। ठीक है, ये एक एंगल लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं क्या साइन 2a, तो बताओ ये a का मल्टीपल ही तो है, तो एंगल का मल्टीपल 2a, और ये साइन 3a, साइन 4a, तो बताओ एंगल में मल्टीपल ही तो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल क्या है, जैसे साइन ए और ये क्या बन जाए साइन a/2। बहुत दिन खराब चल रहा है तो साइन a/4 आ गया या साइन a/8 आ गया। सब मल्टीपल में डिवाइड चलेगा और केवल मल्टीपल में क्या चलेगा, ऐसे साइन a, साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a, और सब मल्टीपल में नीचे डिवाइड में चलेगा। ठीक है, तो आज की हेडिंग क्या पड़ेगी, एंगल में डालना है मल्टीपल ऑफ एंगल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल, तो उसमें एंगल में देखो ये मल्टीपल हो रहा है a, 2a, 3a, 4a। अब साइन a की हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में निगेटिव। अब साइन 2a के बारे में चर्चा करेंगे, फिर साइन 3a के बारे में चर्चा करेंगे, और वैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है 2a के बारे में। 2a के एंगल के बारे में हम लोग पूरी अब इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है क्या साइन 2a। साइन 2a, अच्छा साइन 2a को बताओ क्या ये लिखा जा सकता है साइन a+a है। अच्छा, किसको ये महक आ रही कि ये साइन a+b का फार्मूला हो गया, और जहां पे जो b है वो भी क्या है a है, तो बताओ साइन a+b का फार्मूला साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। अच्छा, मन की आंखों से देखो ये क्या दिख रहा है, 2 साइन a इंटू कॉस a। क्लियर है, तो ये साइन 2a का फार्मूला हो गया। अच्छा, तो ऐसे आगे लेते हैं कॉस 2a का। कॉस 2a क्या होता है, कॉस कॉस a+a लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। अच्छा, तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, बोलो लिखा जा सकता है। अच्छा, इसी में एक धन की बात और कर लेते हैं अपन लोग स्टार मार के। मान लो कि कहीं पर मेरे को cos 2a मिल गया, और उस पूरे आइडेंटिटी में मेरे को पूरा cos के टर्म में लिखा, मतलब देखो एक क्वेश्चन था उसमें सारा चीज cos के टर्म में था और उसी में cos 2a आ गया, तो cos 2a की जगह अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो उस आइडेंटिटी में एक और वेरिएबल हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, बताओ क्या इस साइन स्क्वायर को तुम लोग cos में बदल सकते हो, कैसे बदलोगे। देखो जैसे मैं दोनों बदल रहा हूँ, जैसे साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अच्छा, ये इंप्लाई क्या होगा कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a कॉस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, क्यों जी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस का और ये प्लस का। अच्छा, तो एक रिजल्ट ये बन गया, तो cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, और cos 2a इक्वल टू कॉस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। सर इसका कब यूज करना है, जब पूरी आइडेंटिटी cos में होगी तब हम cos 2a की जगह 2 cos स्क्वायर रखेंगे। अच्छा सर, मान लो कल को मेरे को पूरी आइडेंटिटी साइन में मिल गई, तो पूरी आइडेंटिटी साइन में मिल गई तो क्या बताओ इसको साइन बदल सकते हो, यहीं से देखो cos स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, दैट इंप्लाइज टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है 2 साइन a cos a, ये देखो इसका प्रूफ है, और cos 2a क्या है cos a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन b, ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पूरे आइडेंटिटी अगर cos में चल रहा है तो इस साइन को हम cos में बदल लेंगे, अगर पूरी आइडेंटिटी साइन में चल रही है तो हम इस cos को साइन में बदल करके साइन cos 2a का फॉर्मूला साइन स्क्वायर के टर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, tan 2a
tan 2a को कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो। tan a plus a tan a प्लस a। Yes, क्या किसी को tan a प्लस b का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. बोलो। tan a tan a plus tan a tan a upon 1 minus 1 माइनस tan a into tan स्क्वायर a कर दूं Yes sir. तो बताओ tan a 2 tan a 2 tan a डिवाइड में 1 minus tan a square. tan स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया tan 2a का। Sir. हाँ बोलो। 1 minus तुम लोग इसको सॉल्व करो, साइन कॉस के टर्म में चेंज करके सॉल्व करो। 2 tan a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट। आप लोग इसको ट्राई करो, tan को साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। प्रोसीड करता हूं, देखो 2 sin a डिवाइड में cos a होल डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है। क्यों जी? Yes sir. इसको लिख सकते हैं क्या 2 ये देखो इसको मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं 2 sin a डिवाइड में cos a, ये बड़ा वाला डिवाइड है। sec को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर से ये cos कैंसल, ये cos ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। तो बताओ ये क्या लिखा है, किसका फॉर्मूला ये sin 2a का। तो दिस इज इक्वल टू sin 2a, sin 2a एंड दिस इक्वल टू क्या है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है sin 2a का इन टर्म ऑफ tan। क्या फॉर्मूला है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a और ये इक्वल टू द 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू में व्हाट। सबको साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड में 1, इसको सेक लिख दूं डायरेक्ट। Yes sir. 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है होल डिवाइड में कॉस स्क्वायर है और ये सेक है, सेक से कॉस कैंसल आउट। देखो तुम लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं इसको सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस ऊपर चला जाएगा तब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये सेक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 2a का फॉर्मूला है। Yes sir. तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2a और दिस इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये cos 2a का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2a तो बहुत यूज में आएगा। हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालो इसी में पढ़ लेते हैं। देखो इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। देखो यहां पे एंगल 2a है और यहां पे एंगल AA है, तो अगर मैं बोल दूं कि यहां पे जो एंगल उसका आधा ही तो है इधर, देखो ये 2 है ये A है ये A है। अच्छा मान लो अगर कल को यहां पे sin 4a हो जाता तो इधर का बोलो 2 sin 2a Into cos 2a. वेरी गुड। अच्छा मान लो यहां पे कल को sin 6a हो जाता तो 2 sin 3a Into cos 3a. वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान देना, अगर यहीं पर कल को sin a हो जाता तो 2 sin a by 2 2 sin a by 2 a by 2 into into cos a by 2. इसको कहते हैं गेम चेंजर फार्मूला। ये गेम चेंजर फार्मूला है, ठीक है। देखो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a by 2 into cos a by 2। अभी तक जो हम लोग साइन को जानते थे ये उसका साइन का दूसरा रूप आ गया। क्या साइन इक्वल टू 2 sin a by 2 into cos a by 2। इस सब मल्टीपल के ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसके पैरेलली एक और फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, वो किसका cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2a का बोलो क्या होता फॉर्मूला Cos square a minus sin square a. cos स्क्वायर a माइनस Sin square a. साइन स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस Tan square tan स्क्वायर a। देखो मैं ये दोनों ये सारी फॉर्मूला तुम्हें याद करने का तरीका बताऊं। देखो ये cos है ना, मतलब cos की सरकार है, तो cos की सरकार में cos पॉजिटिव और 1 निगेटिव और cos में sin की सरकार नहीं है तो 1 पॉजिटिव sin निगेटिव। cos में cos पॉजिटिव और sin निगेटिव, ये देखो ठीक है। cos 2 इक्वल टू cos, देखो इसमें भी cos पॉजिटिव sin निगेटिव है तो cos स्क्वायर a cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a
इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, मान लो कल को कोई पूछ ले कॉस 4a बताओ, तो क्या बताओगे? cos स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। वेरी गुड। तो और सर ये 2 sin स्क्वायर 2a माइनस 1। हाँ, इसका बोलो, इसका ये सही बोले। 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 और 1 माइनस 2 2 sin स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a और 1 माइनस tan स्क्वायर 2a tan स्क्वायर 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। वेरी गुड। बोलो समझ में? अच्छा, अब इसी को मैं इसमें बता रहा हूं, अगर यहाँ पे a होता तो सर जी यहाँ पर a होता तो सर जी a by यहाँ 2 का आधा, यहाँ का आधा तो यहाँ का a by 2 A by 2 यहाँ का आधा a by 2 यहाँ का आधा A by a by 2 यहाँ का आधा a by 2 a by 2। ये भी गेम चेंजर फॉर्मूला है। गेम चेंजर का मतलब क्या है कि ये जब तुम्हें आएगा ना सामने, तो वहां पे तुम्हें इन चीज की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमको cos a को ऐसे बदलना पड़ेगा cos a by 2 या माइनस 1 में, तो वो याद नहीं आएगा क्योंकि अभी तक इसमें बदलें इसमें बदलें वो क्वेश्चन में इतना करा दूंगा कि तुम लोग को जवान कर जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस साइन 2a, ये बताओ क्या होगा? 1 माइनस साइन 2a नहीं याद आ रहा ना? अब cos 2a देखो 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन 2a को क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अरे बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a बन गया। अरे तो क्या इस चाहे जिसको पहले लिख दो, मैं लिखता हूं cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब लिख सकता हूं नहीं? तो दिस इक्वल टू cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं भाई? अच्छा, इसी के पैरेलली ये बताओ, अगर मुझे 1 प्लस साइन 2a कहीं दिख गया तो साइन ए माइनस प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अरे बोलो, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताओ क्या a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया? बहुत बढ़िया, ये दोनों याद कर लो। में अब नया एंगल आया 3a, ठीक है? तो बताओ चलो साइन 3a बोलो, क्या लिखा जा सकता है साइन 3a को? साइन 2a प्लस साइन 2a प्लस ए प्लस ए। अरे क्या ये साइन a प्लस बी है? चलो फॉर्मूला बोलो, साइन 2a साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो क्लियर है? अच्छा, 2 साइन ए क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और सॉरी बी यहाँ पे नहीं है, ए, सॉरी 2 कॉस ए इंटू कॉस ए। अच्छा, कॉस ए फिर से प्लस में कॉस 2a की वैल्यू बोलो, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे हाँ ना बोलो यार, इंटू साइन ए। अच्छा, हम फॉर्मूला साइन का बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी टर्म कॉस की नहीं आनी चाहिए, तो कॉस को सबको एलिमिनेट करना है, तो 2 साइन ए। अच्छा, कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब कॉस स्क्वायर है 1 माइनस, इसी में मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बहुत अच्छे, नहीं सर एक इससे बढ़ा दें, चलो कॉस स्क्वायर है। अच्छा, प्लस ये इससे मल्टीपल कराओ, ये क्या हो जाएगा? साइन कॉस स्क्वायर ए। ये अच्छा, कॉस स्क्वायर यहां तो बदल सकते हो, यस तो कॉस स्क्वायर बदलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर है यस सर इंटू का साइन है। यस सर वेरी गुड। अच्छा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर को बदलो 2 साइन है इन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यस सर प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कराओ साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब 2 साइन क्यूब है। यस वेरी गुड, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ 2 साइन ए माइनस 2 साइन 2 साइन क्यूब है, प्लस में ये साइन है यस माइनस 2 साइन क्यूब है। अच्छा, 2 साइन है 3 साइन है 3 साइन है। अच्छा, माइनस 2 साइन क्यूब है माइनस 2 साइन क्यूब है माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आया हमारा फॉर्मूला किसका? साइन 3a का, जो कि होता है क्या? 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 3 इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे cos 3a का भी फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं जिसमें cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है,
अब इसको देखो कैसे साइन और कॉस में लोगों को बहुत ही वो रहता है, डाउट रहता है, तो कैसे याद करेंगे? साइन हमेशा 34 नंबर की बस में आएगा, 34 नंबर की बस में आएगा, और जो cos 3 है वो 43 नंबर की बस में आएगा। ठीक है, साइन किस बस में आएगा? 34 नंबर की बस में आएगा, और cos 43 नंबर की बस में आएगा। साइन 34 की बस में आएगा और cos 43 नंबर की बस में आएगा। और इसमें ये चीज हमेशा देख रही है कि जो ये क्यूब वाला टर्म है, मैं यहां लिख देता हूं, क्यूब वाला टर्म है, क्यूब वाला टर्म 4 के साथ रहेगा, 4 के साथ रहेगा। ठीक है, ये केवल जो मैं लिखा हूं ये साइन और कॉस की है। देखो साइन कितने नंबर बस में आएगा? 34 नंबर बस में आएगा, तो 3 लिखो 4 लिखो। अब देखो 3 लिखे हो तो क्यूब किसके साथ आता है? 4 वाले के साथ, तो 4 वाले के साथ क्यूब लटका दो। अच्छा, अब कॉस किस नंबर के बस में आएगा? 43 नंबर की बस में आएगा, तो 4 लिखो 3 लिखो, और जहां 4 लिखे वहां पे क्यूब वाला लगा दो, बात खत्म। ठीक है, आई होप ये साइन 3 है, कॉस 3 है और tan 3 का फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है? ये एनडीए में पूछा गया सवाल है। कॉट स्क्वायर 15 डिग्री -1 डिवाइड में कॉट स्क्वायर 15 डिग्री +1। कैसे प्रोसीड करेंगे? कैसे प्रोसीड करेंगे? सर से 1/10 बदल दें। कॉट को सर बताएं, कॉट को tan 75। अच्छा देखो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यस सर। सर सर ऐसे करते हैं सर जी, कॉट ऐसा बोले सर जी, एक सेकंड, कॉट 215 मतलब कॉस 30 डिग्री। ऐसे कर सकते नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। इसको देखो, cos स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 अपॉन डिवाइड में साइन रहेगा और डिवाइड में साइन रहेगा, कैंसिल होगा, Cancel, ये yes, से हो sir. जाएगा। कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, नीचे वाला तो 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1। ये क्या लिखा है? सर इसे क्या किसी को 15 वैल्यू याद रहेगी? नो सर। सर मुश्किल है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है? तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 into 15 और cos 30 डिग्री जानते हो नहीं जानते? बताओ। √3/2। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।